तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी अमेजिंग ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 2 यानी सेशन 2 की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करी थी कि अगर हम हर्बल लाइफ बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं एज अ बिगिनर, अगर हमने हर्बल लाइफ बिजनेस की स्टार्टअप किया है तो हमें क्या क्या करना है, शुरू में आपको कौन से स्टेप उठाने हैं, किस तरह से आप 1 to 1 यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ बढ़ने के लिए काम करते हो। तो हम लोगों ने टोटल 11 पॉइंट्स पे चर्चा करी थी, उसके बारे में डिटेल से जाना था कि हमें क्या क्या शुरू में करना है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा इस बिजनेस का, इस ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 देखने का, इस ट्रेनिंग के पार्ट 2 का हिस्सा बनने में तभी सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 का जो वीडियो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस ट्रेनिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस ट्रेनिंग को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद का जो अगला पॉइंट है यानी पॉइंट नंबर 12, क्योंकि 11 पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो के पहले पार्ट में बात कर चुके हैं, तो अब हम पार्ट नंबर 12 की तरफ आते हैं। वो क्या है कि सेट योर गोल स्मॉल एंड बिग विद टाइम। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस बिजनेस को अगर हमने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम लोग अपना एक गोल सेट करें। तो गोल आपको सेट करना है और साथ में स्मॉल और बिग यानी बड़े और छोटे दोनों गोल सेट करने हैं। और इतना ही नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी उसके आगे लगा करके रखना है कि हमें इस समय तक की, यानी इस मंथ के एंड तक की, या अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने में हमें इस गोल को अचीव करना है। और दोस्तों, आपको एक बड़ा गोल भी आपको राइट डाउन करना है और साथ ही साथ उस बड़े गोल को पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स भी आपको टाइमिंग के साथ में सेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने करियर को, अपने हर्बल लाइफ बिजनेस के एक डेस्टिनेशन पॉइंट को आप चूज कर लीजिए कि अगर आप आज की डेट में एसोसिएट हैं, आपका डिस्काउंट लेवल 25% का है, तो आपका इस महीने का गोल ये हो सकता है। यहाँ पे मैं आपसे बिग गोल और शॉर्ट गोल विद टाइम दोनों की बातें करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, फिलहाल के लिए अगर आप एसोसिएट हैं तो आपका बड़ा गोल ये हो सकता है कि आपको कितनी जल्दी, एज सून एज आपको 50% के लेवल यानी सुपरवाइजर के लेवल पर पहुंचना है। और अभी आपका जो लेवल है वो 25% का है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आप अभी एसोसिएट हैं, आपका डिस्काउंट लेवल 25% का है, आपको 50% पर जाने के लिए सबसे पहले 35% पर आना है, फिर 42% पर आना है, देन फाइनली हमें सुपरवाइजर यानी 50% का गोल अचीव करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सुपरवाइजर आपका एक बड़ा गोल कह सकते हैं। फिलहाल के लिए जिस जगह पर अभी आप हैं आज की डेट में, आपके लिए सुपरवाइजर एक बड़ा गोल हो सकता है। अब क्या है कि सुपरवाइजर का गोल तो आपने सेट कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये टाइम भी डिफाइन करके रखना है कि आपको 2 महीने में, 3 महीने में या इस मंथ के एंड में आपको सुपरवाइजर बनना ही बनना है। आपको सुपरवाइजर का डेजिग्नेशन क्वालिफाई करना ही करना है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपका बड़ा गोल विद टाइम, मैं सपोज करके चलता हूं कि आपने 3 मंथ का टाइम अपने सुपरवाइजर डेजिग्नेशन को विन करने के लिए आपने अपने आप को दे दिया है। ये आपका बड़ा गोल है। अब आपके पास क्या है कि आज की डेट में सुपरवाइजर बनने के लिए आपके पास 3 मंथ का टाइम है। तो आपको करना क्या है कि इन 3 मंथ के लिए आपको पहले महीने का, दूसरे महीने का, देन फाइनली तीसरे महीने का, इन तीनों महीने के छोटे छोटे गोल भी आपको सेट करने हैं। इस मंथ के एंड तक की आप अपने आप को 25% से बढ़ा करके 35% पर लाने का एक शॉर्ट गोल फिक्स करिए और उसे इस मंथ के एंड तक की फिनिश करने का अपने आप को टास्क दीजिए। तो दोस्तों, अगले महीने का जो गोल होना चाहिए वो आपका 35% से बढ़ करके 42% के डिस्काउंट लेवल पे पहुंचाने का होना चाहिए। और उसके लिए आपने अपने आप को आज की डेट में 2 मंथ का टाइम दे दिया, या यूं कह सकते हैं कि इस मंथ 35% क्वालिफाई करने के बाद आपने अगले महीने का शॉर्ट गोल दिया अपने आप को 42% का। और यहाँ पे आपको देखना ये है कि आप पहले महीने से ही अपने सुपरवाइजर डेस्टिनेशन की तरफ आपने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले महीने में
आपका डिस्काउंट लेवल 35% का आया, दूसरे महीने में आपने अपना शॉर्ट गोल अचीव किया 42% का, और तीसरे महीने में आपको फाइनली सुपरवाइजर विन करना है, सुपरवाइजर आपको क्वालिफाई करना है। तो ये जब छोटे छोटे फ्रेंड्स आप गोल बनाओगे तो आपको बड़े गोल की तरफ, बड़ी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने में ये छोटे छोटे स्टेप आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और ये आपको भी अच्छी तरह से पता है, हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुपरवाइजर बनने के लिए हमारा डिस्काउंट लेवल जब बढ़ेगा तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें टाइम फिल्टर का लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे, यानी अपने आप को आपने टास्क दे दिया कि हमें सुपरवाइजर बनना है, अब कब बनना है ये आपने डिफाइन नहीं किया है, तो देखिए इस तरह से तो आपका टाइम काफी ज्यादा चला जाएगा। आप साल भर के बाद बनेंगे तब भी आप सुपरवाइजर कहलाएंगे, तब भी आपका डिस्काउंट लेवल 50% का होगा। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम फिल्टर, साथ में आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी अपने साथ में लेकर के चलना है कि हमें इस समय के अंदर अंदर इस चीज को क्वालिफाई करना है। तो ये हमारा स्लाइड के जरिए आपका जो कहने का जो मतलब था वो ये था कि अपने गोल को सेट करना है, स्मॉल और बिग दोनों गोल सेट करना है, और साथ में टाइम फिल्टर भी हमें लगा के रखना है। तो फ्रेंड्स, अगली जो स्लाइड हमारी आने वाली है, मैं समझता हूँ इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। पहले मैं उस स्लाइड का जो कंटेंट है, जो टाइटल है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। वो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेक रिलेशंस। इस पॉइंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, आप करते भी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये लोगों के दिलों को जीतने का बिजनेस है, लोगों के साथ में चलने का बिजनेस है, एक सभी के साथ एक बढ़िया सा रिलेशन बना करके चलने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस के लिए ये छोटी सी चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको डिफाइन कर दूं कैसे। यानी आपको आफ्टर ज्वाइनिंग हर्बल लाइफ बिजनेस अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बिकॉज आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ आप सक्सेसफुली काम करने जा रहे हैं, आपको सक्सेस होना है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक बात ये ध्यान में रखने वाली है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ ऐसी होनी चाहिए कि लोग देख करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसके बारे में हम लोग पार्ट नंबर 1 में बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कि आपकी पर्सनालिटी इस बिजनेस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे लोग आपके साथ आए या ना आए, लेकिन लोगों के मन में आपको लेकर के ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसी मेंटेलिटी लोगों की आपके बारे में होनी चाहिए कि फला बंदा कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से ये हमेशा जब भी मिलता है मुस्कुराता रहता है, इसको जब भी देखो एक अमेजिंग लाइफ स्टाइल रहता है, इसका जिंदगी जीने का तरीका औरों से बिल्कुल अलग है। और फाइनली फ्रेंड्स, हर्बल लाइफ हमें इस तरह का बिजनेस, इस तरह की हेल्थ, इस तरह की इनकम और इस तरह का लाइफ स्टाइल देता ही है कि जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी, हमारा लाइफ स्टाइल सभी कुछ चेंज रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है कि अपने हर्बल लाइफ के रिजल्ट को, जो जो कुछ हमें ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसको लोगों में बांटना है, उसको लोगों तक की पहुंचाना है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला जो ऑप्शन है वो मेक रिलेशंस, यानी आपको सभी के साथ रिलेशन बना करके रखने हैं। इससे हमारा मतलब दोस्तों क्या है कि आपको किसी के बारे में सिर्फ ये नहीं सोचना है कि वो आए तभी हमारा बिजनेस चलेगा, वो नहीं आएगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो जब आप इस तरह की मेंटेलिटी रखेंगे तो आपके अंदर एक लालच पैदा होगी। और बिलीव करिए दोस्तों कि लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम किसी से बात करते हैं तो लोग हमारी आंखों को देख करके, हमारी पर्सनालिटी को देख करके, हमारा एटीट्यूड देख करके ये अंदाजा तुरंत लगा लेते हैं कि मेरे इस बिजनेस में आने से लग रहा है इस बंदे का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जब दोस्तों लोग आपको इस तरह से सोचेंगे, उनकी मेंटेलिटी आपके बारे में इस तरह की हो जाएगी, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। भले ही आज की डेट में उसको आपकी कितनी ही ज्यादा हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म की या इस प्लेटफॉर्म की, इस करियर, बिजनेस, हेल्थ अपॉर्चुनिटी की जितनी ही ज्यादा जरूरत क्यों ना हो,
वो इस चीज में अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर लेगा आपके साथ ना करके, लेकिन अपनी वजह से वो आपका किसी तरह का फायदा होते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने सुना भी होगा कि यहाँ पे लोग अपने दुख से कम परेशान होते हैं और दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे लोगों के साथ एक रिलेशन मेंटेन करके रखना है। सभी को अपने एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना है। हमें रियली उनकी हेल्थ के बारे में, उनके अगर वो हमारे साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो उनकी हेल्थ के बारे में हमें चिंता करना है, उनका केयर करना है। और अगर वो यानी हेल्थ के साथ साथ में पैसा भी अर्निंग के लिए आए हैं तो आपको उनकी इनकम का यानी उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों कुछ इस तरह से डिजाइन करी गई है कि इसमें हम सभी का बेनिफिट एक दूसरे की सक्सेस से ही जुड़ा हुआ है। अपने 13 नंबर पॉइंट पे कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और मेक रिलेशन आपको बनाने हैं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और आपको सभी के साथ रिलेशन बना के चलने हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो पॉइंट क्या है कि आपको डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स या कमिटमेंट। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि हर्बल लाइफ के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी सी जानकारी लेनी है, आपको ट्रेनिंग करना है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एकदम अच्छे से समझना है, ट्रेनिंग का पार्ट बन करके इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। और हमें अपने यूज़र को, हमारे साथ में जो लोग इस फैमिली का मेंबर बन रहे हैं, उनको एक सही जानकारी के साथ में देना है। ये जानकारी मैं थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर कोई आपके पास, उसको अपना वेट लॉस करना है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के थ्रू और उसकी बॉडी में 15 केजी वेट बढ़ा हुआ है, तो अगर उसके हिसाब से 15 केजी वेट बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, और आपको ये नहीं पता है कि उसकी बीएमआई क्या है, उसकी एक्चुअल हाइट क्या है, उसका वेट क्या होना चाहिए, उसका आइडियल वेट क्या है और उसका कितना बढ़ा हुआ वेट है। हो सकता है वो अपने आइडियल वेट पे हो लेकिन आपके पास है 15 केजी वेट कम करने के लिए, और आपको जानकारी ना होने की वजह से आपने उससे यस कर लिया कि हाँ ठीक है हम आपका इतना वेट कम करा देंगे। तो दोस्तों ये एक गलत स्टेप हो सकता है। या आपने उसको एफ्रेश और शेक देना है, आपने उसको एफ्रेश बता दिया कि इसको आपको ठंडे पानी के साथ में लेना है और शेक को आपको गर्म पानी के साथ लेना है। दूसरी गलती हम ये भी कर सकते हैं, हो सकता है वेट गेन करने वाले को हम वेट लॉस करने वाले की डाइट फॉलो करा दें और वेट लॉस करने वाले को वेट गेन करने वाले की डाइट फॉलो करा दें, तो इस तरह से उसको रिजल्ट नहीं आएगा, वो नेगेटिव होगा आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, वो 10 तरह की नेगेटिविटी फैलाएगा। तो हमें जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। हमें ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें नए कंज्यूमर से या नए एसोसिएट से हमें क्या बताना है, क्या कहना है। और दोस्तों इसके साथ में और उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ये है कि उससे क्या नहीं बताना है। हमें शुरू में ये बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है कि नए कंज्यूमर को या नए गेस्ट को या एसोसिएट को विदाउट एनी प्रूफ किसी भी तरह का कोई रॉन्ग कमिटमेंट हम ना करें। जब आप हर्बल लाइफ बिजनेस ज्वाइन करते हो तो हर्बल लाइफ की तरफ से एमओटी एक ऐसी शॉर्ट ट्रेनिंग है जो हर्बल लाइफ की तरफ से फर्स्ट टाइम आपको दी जाती है। उसमें आपको वो सारी बातें बताई जाती हैं कि जिसको हमें एज अ बिगिनर हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। हमें किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालनी है जो सुनने और देखने वालों के मन में भ्रम पैदा करे कि ये पॉसिबल कहाँ से हो सकता है। सपोज करिए कि आज की डेट में आपने इसको ज्वाइन किया है और आपका अभी डेजिग्नेशन, आपकी अभी इनकम उस मुकाम तक की नहीं पहुंची है जहां आप उसको लाखों रुपए कमाने की जब बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में हो सकता है आप उसको प्रूफ ना कर पाओ, तो वो आपकी बातों को फेक समझेगा, हर्बल लाइफ कंपनी को फेक समझेगा। तो इस तरह से आपका केस भी नेगेटिव होगा और लोगों के मन में आपकी इमेज खराब होगी, कंपनी की इमेज खराब होगी। तो फाइनली कहने का ये मतलब है कि हमें ट्रेनिंग का पार्ट बन करके इस तरह से अपने आप को मजबूत करना है कि कभी किसी को भी रॉन्ग कमिटमेंट बिल्कुल ना करें। वो अगर कोई हमसे कहता है कि हमें 1 महीने में 10 केजी वेट अपना कम करना है और हम वर्कआउट भी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, हम बस प्रोडक्ट ले लेंगे, और आपने उसके लिए अगर उसको यस कर दिया, तो फ्रेंड्स इस तरह का कमिटमेंट आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि जब वो वर्कआउट फाइनली नहीं करेगा और दूसरे 10 केजी का जो टास्क है वो एकदम से उसके लिए अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका काम
तो दोस्तों इस तरह से आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कभी भी किसी को कोई भी गलत जानकारी मत दीजिए और कंफ्यूज स्थिति में उससे कोई बात मत करिए और कोई ऐसा कमिटमेंट उसके साथ मत करिए जो पूरा करने में आपको परेशानी हो या उसको परेशानी हो। इस तरह से आपका केस हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कभी भी किसी को अपनी तरफ से विदाउट प्रूफ कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट या कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। अगर कोई आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर फिलहाल के लिए उस समय आपके पास मौजूद ना हो, तो आप उसको बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से उससे ये कह सकते हैं कि सर या मैडम, आपके इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं देने में असमर्थ हूं। मैं अपने स्पॉन्सर से बात करके आपको इस बात का सेटिस्फाइड आंसर दूंगा या फिर मैं अपने स्पॉन्सर से बात करा दूंगा। ये बेहतर है बजाय इसके कि आप उसको कोई रॉन्ग कमिटमेंट करके जबरदस्ती का एक मुसीबत अपने सर पे ले लें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि आपको ये सिचुएशन आने ही नहीं देना है। आपको अपनी जानकारी को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेनिंग के थ्रू इतना मजबूत करना है कि इस तरह के सारे क्वेश्चन के आंसर आप सक्सेसफुली देने में सक्षम हो जाओ। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो क्या है कि आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। अगर हम इस बिजनेस के डेमो के लिए किसी के पास जा रहे हैं तो हमारे पास इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास मेजरमेंट टेप होना चाहिए, उसकी हाइट नापने का टेप होना चाहिए, बीएमआई मशीन आपके पास होनी चाहिए, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए सैंपलिंग के लिए, उसका आप सैंपल करके दिखाएं। और हर्बल लाइफ इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास कुछ जरूरी डिस्क्लेमर्स हो, आपके पास कुछ फोटोज हो, कुछ ऐसे कंटेंट आपके पास होने चाहिए कि जिससे आप अपने नए यूजर, नए कस्टमर से, नए गेस्ट से आप बात कर सको। आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि वो आपको एज अ हेल्थ कोच एक्सेप्ट कर सके। वो अपनी पर्सनालिटी, अपनी फिटनेस को, अपने बढ़े हुए वेट को आपके सहारे छोड़ दे, आपके कंट्रोल में छोड़ दे। इसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को उसके सामने ऐसा रखना पड़ेगा कि वो आप पे फेथ करे, आप पे भरोसा करे और आपको अपनी फिटनेस को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। दोस्तों मेजरमेंट टेप आपके लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम बात करने जाते हो, आपको उसकी एक्चुअल एज, उसकी हाइट और उसका करंट वेट पता होना चाहिए। तभी आप उसको उसकी एक्चुअल बीएमआई, जो आप बीएमआई मशीन पे उसको करोगे, उसकी जांच करोगे आप बीएमआई मशीन में, उसके सारे पैरामीटर्स, जब उसकी हाइट, वेट, एज जब आप सही सही डालोगे तो आपके सामने उसकी बीएमआई की इंफॉर्मेशन एकदम सही सही आएगी। उस बीएमआई के थ्रू आपको उसको डाइट फॉलो कराना है, आपको उसे प्रोडक्ट को यूज कराना है, आपको उसको ये बताना है कि एक्चुअल आज की डेट में उसका फैट परसेंटेज कितना बढ़ा हुआ है, उसकी बॉडी एज क्या है और उसका विसरल फैट क्या है। तो इसके हिसाब से आप उसकी डाइट वगैरह फिक्स करोगे, तब जाकर के उसको रिजल्ट आएगा। वो फिर आपके साथ हमेशा के लिए इस बिजनेस में, इस फैमिली में आपके साथ आएगा, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करेगा, फिर वो लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराएगा आपके साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे बीएमआई मशीन हमारे पास होना जरूरी है कि आफ्टर बीएमआई करने के बाद ही हम किसी नए गेस्ट को इसमें ज्वाइन करने की बात करें। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, अंदाजे से कर देते हैं कि हाँ सर आपका इतना वेट बढ़ा होगा तो चलिए हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए और आपका बीएमआई इतनी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपका इतना वेट बढ़ा होना चाहिए, तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें। आप एक हेल्थ कोच के रूप में अगर आप उसके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों को कैरी करके फर्स्ट टाइम उससे कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है। और साथ ही साथ आपको हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के सैंपल भी अपने साथ ले जाने हैं, क्योंकि जब आप किसी नए गेस्ट से बात करने जा रहे हो तो उसको मन में ये फील नहीं आनी चाहिए कि पता नहीं ये क्या चीज मुझे देने की बात कर रहा है, टेस्ट कैसा होगा, पता नहीं क्या चीज होगी, कैसे मैं यूज कर पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए आपके पास आपके सैंपलिंग होने चाहिए। फर्स्ट टाइम सैंपलिंग में आपको कोशिश करना है कि आप फ्रेश शेक वगैरह उसको टेस्ट करा के दिखाएं और साथ में खुद भी टेस्ट करें। बहुत बार दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम सैंपल के लिए जाते हैं और एक गिलास फ्रेश या एक कप फ्रेश बना करके हम अपने नए गेस्ट को ऑफर करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये एक इंडियन कल्चर के हिसाब से कि अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं और हम उसके गेस्ट हैं और वो अकेले आपके सामने कोई चीज खा रहा है, पी रहा है, तो शायद वो अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब आप उसके साथ में खुद दोनों चीजें टेस्ट करते हो तो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बजाय इसके कि आप सिंगल उसको बना करके दे रहे हो। इसका फ्रेंड इफेक्ट ये पड़ता है कि अगले आदमी के मन में निगेटिविटी नहीं आती है कि पता नहीं क्या चीज है, मुझे दे रहा है बना करके लेकिन खुद नहीं पी रहा है, कुछ हो सकता है। मतलब अगले, कहने का मतलब यह है कि अगले के मन में किसी भी तरह की कोई बात आने से अच्छा है कि आप उसके साथ में खुद ही चीजों को टेस्ट करें। भले आप एक गिलास बनाएं लेकिन आधा गिलास उसको आप ऑफर करें, आधा गिलास उसके सामने आप पिए, क्योंकि इसकी सैंपलिंग का मतलब सिर्फ उसको टेस्ट कराना है। उसको ये फील होना चाहिए कि ये किसी भी तरह की दवा या मेडिसिन नहीं है और ये एक टेस्टी चीज है, ये एक टेस्टी प्रोडक्ट है जिसको खाने में पीने में हमें मजा आने वाला है। तो दोस्तों हमारा ये जो पॉइंट है ये टूल्स एंड ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड है। आपको एज अ हर्बल लाइफ कोच, एज अ हर्बल लाइफ बिजनेस, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और आपको इन चीजों को अपने साथ में हमेशा कैरी करना है। दोस्तों इसके बाद का जो पॉइंट है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में मैं आपको डिफाइन कर दूं। वो पॉइंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट एंड कंज्यूमर। दोस्तों हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम एक हेल्थ कोच हैं, हम हर्बल लाइफ बिजनेस के साथ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कंज्यूमर और एसोसिएट यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे साथ में आ रहे हैं, हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए आएंगे क्योंकि उनको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनको अपनी हेल्थ के साथ साथ में अपनी इनकम भी अच्छी करनी है। बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे जिनको हेल्थ एंड वेल्थ दोनों अच्छा करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात ये ध्यान रखने लायक है कि अगर कोई सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ में आ रहा है तो उससे आप बिजनेस की बात बिल्कुल ना करें। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्थ को लेकर के चिंतित हो, आप उसकी हेल्थ की बात करने आए हो, आप उसकी फिटनेस की बात करने आए हो, आप उसके बढ़े हुए वेट के बारे में उसको जागरूक करने के लिए आए हो। अगर वहां पे आपने बिजनेस की बात कर दी तो हो सकता है वो आपसे निगेटिव हो जाए, आपके काम से निगेटिव हो जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपके साथ बिजनेस ही करना चाहे। तो जब भी आप किसी से बात करें आप उसका इंटरेस्ट जान लें कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटरेस्ट ज्यादा है या इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो जब वो हेल्थ की बात करेगा आपसे तो आपको वहां पे केवल और केवल अपने रिजल्ट्स के बारे में, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, कैसे हम अपना वेट कम कर सकते हैं, कैसे हम अपना वेट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी हार्ट की लाइफ अच्छी कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्किन अच्छी कर सकते हैं, इन सारी चीजों की बात उससे आपको करना है। उससे बिजनेस की बात हमें बिल्कुल नहीं करना है। और बस यहाँ पे आपको अपने कंज्यूमर के साथ, यानी जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आया है उसके साथ आपको बिजनेस की बात नहीं करना है। आप अपने एसोसिएट से जो हेल्थ और वेल्थ दोनों तरह से आपके साथ में आया हुआ है उससे आप हेल्थ की भी बात कर सकते हैं और बिजनेस की भी बात कर सकते हैं। उसका पर्पस हेल्थ एंड वेल्थ दोनों है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको हमेशा एसोसिएट और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस बना करके रखना है। उनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये आप इस तरह का एक बिजनेस उनके साथ करने आए हो। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज फील करवाना है कि आप उनके रिजल्ट के लिए उनसे मिलने आए हो, आप उनकी फिटनेस को अच्छा करने के लिए उनसे बात करने के लिए आए हो। तो चलिए दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ट्रेनिंग के इस पार्ट नंबर 2 में कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में जाना है। सबसे पहले 12 नंबर पे हमने सीखा सेट योर गोल स्मॉल एंड बिग विद टाइम, यानी हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाना है और साथ ही साथ उनके साथ टाइम टैग, टाइम फिल्टर लगा के रखना है कि हमें अपने शॉर्ट टर्म गोल को इतने समय में अचीव करना है और लॉन्ग टर्म गोल को इतने समय में अचीव करना है। और हमें शॉर्ट टर्म गोल करते करते फाइनली हमें अपना लॉन्ग गोल अचीव जल्दी से जल्दी कर लेना है।
13 नंबर पे पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मेक रिलेशन। हमें अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, अपने आप को लकी मानना है, क्योंकि हम इस बहुत बड़ी अमेजिंग फैमिली का पार्ट हैं, इसका हिस्सा हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी इस बिजनेस, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, या अगर पता भी है तो किसी रीजन से वो आज तक की यहाँ पे नहीं आए हैं। तो हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और लोगों के साथ रिलेशन बना के रखने हैं, मेक रिलेशंस। 14 नंबर पे डोंट गिव रॉन्ग आंसर एंड कमिटमेंट। किसी को भी हमें गलत जानकारी नहीं देना है। हमें अपने आप को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी नॉलेज को इतना मजबूत करना है कि लोगों के तरह तरह के आंसर को हम सेटिस्फाइड कर सकें। 15th नंबर पे हमारे टूल्स एंड ड्रेसिंग सेंस का के बारे में हमने बात करी कि हम जब भी किसी से बात करने जाते हैं हमारे पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। 16 नंबर पे फ्रेंड्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी डिफरेंस बिटवीन एसोसिएट एंड कंज्यूमर के बारे में बात करी कि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बना के रखना है। जो लोग हमारे पास हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे बिजनेस की कोई बात नहीं करेंगे, और जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे उनसे हम हेल्थ और वेल्थ दोनों की बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के इस पार्ट को, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी इस वीडियो के पार्ट 3 को आपके सामने लेकर के आऊँगा। उस ट्रेनिंग सेशन में भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर 1-to-1 बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सभी को काम करना है, आगे बढ़ना है, तो हम सभी को इस ट्रेनिंग के पार्ट्स को, इसमें जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग अपनी लाइफ में, अपने काम में उतारेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। इसमें से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल हैं, मुझे अच्छे से मालूम है कि हम सभी को, आप सभी को पहले से ही पता है, या तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अपने काम में प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा काम हमेशा डिस्टर्ब रहता है और हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे ये ट्रेनिंग आगे बढ़ती जाएगी हम लोग इसमें आगे के पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों कि हम लोग अगर इस ट्रेनिंग के कुछ % को भी अपने हर्बल लाइफ काम में प्रैक्टिकली अमल करेंगे तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है और हम सभी एक ना एक दिन बहुत ही जल्दी सक्सेस के मुकाम पर पहुंचेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इसमें कंटेंट के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए दोस्तों मैं इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करता हूँ और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग टू बी कंटिन्यूड।